नमस्ते। तो एक और नया आईपीओ मार्केट में आ चुका है, मनिलम इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड। चलिए इसका एक आसान सा ब्रेकडाउन करते हैं। कंपनी क्या करती है, इसके फाइनेंशियल्स कैसे हैं और वैल्यूएशन ठीक है या नहीं, सब कुछ समझेंगे बिल्कुल सिंपल तरीके से। देखिए, जब भी कोई नया आईपीओ आता है ना, तो सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि क्या ये एक नया मौका है? क्या यहाँ पैसा लगाना सही रहेगा? तो इस पूरे एनालिसिस में हम सब मिलकर इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो हमारा रोड मैप बिल्कुल सीधा है। सबसे पहले आईपीओ की डिटेल्स, फिर कंपनी का बिजनेस, उसके बाद फाइनेंशियल्स, स्ट्रेंथ्स, रिस्क्स, वैल्यूएशन और आखिर में इन्वेस्टर स्ट्रैटेजी। चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं उन ज़रूरी नंबर्स की जो किसी भी इन्वेस्टर के लिए जानना सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आइए डेट्स और फिगर्स पे एक नज़र डालते हैं। आईपीओ खुल रहा है 20 फरवरी को और 24 फरवरी को बंद हो जाएगा। प्राइस बैंड रखा गया है 65 से 69 रुपीस पर शेयर। अब लॉट साइज है 2000 शेयर्स का। मतलब अगर अपर बैंड पे कैलकुलेट करें तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट बैठेगा लगभग 1,38,000 रुपए। टोटल आईपीओ साइज अहम करीब 39.95 करोड़ का है। अच्छा, नंबर्स तो ठीक हैं, पर असली बात तो ये है कि कंपनी आखिर करती क्या है, पैसा कहाँ से आता है। चलिए इनके कोर बिजनेस को समझते हैं। बेसिकली ये कंपनी डेकोरेटिव लैमिनेट्स और प्लाईवुड प्रोडक्ट्स बनाती है। सिंपल शब्दों में वो चीज़ें जो हमारे घरों में, ऑफिसेज में, फर्नीचर और दीवारों को एक फैंसी प्रीमियम लुक देती हैं। इनके पास आर्टिस्टिका, वोग जैसे काफ़ी कूल कलेक्शंस हैं जिनके अंदर अलग अलग डिज़ाइंस मिलते हैं। और इनकी मेन फैक्ट्री है बरेली, उत्तर प्रदेश में। अब इनका बिजनेस मॉडल है B2B, यानी ये डायरेक्ट हम जैसे लोगों को नहीं बेचते, बल्कि इनका माल डिस्ट्रीब्यूटर्स और डीलर्स के एक नेटवर्क के थ्रू बिकता है और इनकी रीच पूरे इंडिया में है। एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है इनके एक्सपीरियंस सेंटर्स। बेंगलुरु, दिल्ली और चेन्नई में इनके सेंटर्स हैं जहां आर्किटेक्ट्स और डिज़ाइनर्स जाकर इनके प्रोडक्ट्स को देख और फील कर सकते हैं। काइंड ऑफ स्मार्ट, राइट? ओके, बिजनेस मॉडल समझ आ गया। अब आते हैं सबसे क्रिटिकल हिस्से पर, कंपनी का रिपोर्ट कार्ड, यानी इसके फाइनेंशियल्स। क्योंकि कहते हैं ना, नंबर्स कभी झूठ नहीं बोलते। लेट्स सी व्हाट द नंबर्स से। रेवेन्यू के फ्रंट पे थोड़ा उतार चढ़ाव है। देखिए, FY23 में रेवेन्यू था 148 करोड़ के आसपास। फिर FY24 में हल्का सा गिरा 138 करोड़ तक। लेकिन अच्छी बात यह है कि FY25 में फिर से बाउंस बैक करके 142 करोड़ पर पहुंच गया है। तो हाँ, एक छोटा सा डिप जरूर था, लेकिन ट्रेंड अब वापस ऊपर की तरफ जाता दिख रहा है। रेवेन्यू में तो थोड़ी वॉलिटिलिटी थी, लेकिन जब हम ऑपरेशनल प्रॉफिट यानी इबिडा देखते हैं तो यहां पिक्चर बिल्कुल साफ है। बिल्कुल कंसिस्टेंट ग्रोथ। FY23 में 9 करोड़ से बढ़कर FY24 में 14 करोड़ और फिर FY25 में सीधा 17.75 करोड़। ये एकदम क्लियर सिग्नल है कि कंपनी की ऑपरेशनल एफिशिएंसी लगातार इंप्रूव हो रही है। और अब वाओ, ये नंबर देखिए, 138% से भी ज्यादा। सिर्फ एक साल में FY24 से FY25 के बीच कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी असली मुनाफा इतना ज्यादा बढ़ गया। दिस इज अ फैंटास्टिक ग्रोथ फिगर फॉर श्योर। मतलब एक बहुत ही स्ट्रांग पॉजिटिव इंडिकेटर है ये। बाकी के की नंबर्स भी काफी सॉलिड लग रहे हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी करीब 21.7% और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड तो और भी इंप्रेसिव है, लगभग 34.5%। ये दोनों नंबर्स आसान भाषा में ये बताते हैं कि कंपनी अपने पैसे का इस्तेमाल कितनी अच्छी तरह से मुनाफा कमाने के लिए कर रही है। डेट यानी कर्ज कंपनी पर 58 करोड़ का है और PAT मार्जिन भी इंप्रूव होकर 5.2% हो गया है। तो फिनेंशियल्स देखकर तो लग रहा है कि कंपनी काफ़ी अच्छा कर रही है, लेकिन हर कहानी के दो पहलू होते हैं। तो चलिए अब एक बैलेंस्ड व्यू लेते हैं। कंपनी की स्ट्रेंथ्स क्या हैं और रिस्क्स क्या क्या हैं। तो पहले स्ट्रेंथ्स की बात करते हैं। सबसे पहले इनके पास 1000 से ज़्यादा डिज़ाइंस हैं, बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पूरे इंडिया में स्ट्रांग है और जैसा हमने देखा, प्रॉफिटेबिलिटी लगातार बेहतर हो रही है। अब आते हैं रिस्क्स पर। देखिए, इस इंडस्ट्री में डिज़ाइन ट्रेंड्स बहुत तेज़ी से बदलते हैं, तो इन्वेंट्री का रिस्क हमेशा रहता है। रॉ मटेरियल के दाम ऊपर नीचे होते हैं, जिसका सीधा असर इन पर पड़ता है। और हाँ, मार्केट में जो बड़े प्लेयर्स हैं उनसे कंपटीशन तो हमेशा ही एक चैलेंज है। तो ये आईपीओ का पैसा जाएगा कहाँ, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। तो देखिए, कंपनी इस पैसे से अपने वर्किंग कैपिटल को फंड करेगी, कुछ पुराने लोन्स चुकाएगी जिससे डेट कम होगा, नई मशीनरी खरीदेगी और तो और एनर्जी एफिशिएंसी के लिए सोलर पैनल्स भी लगाएगी।
सो बेसिकली प्लान सॉलिड है, लिक्विडिटी बढ़ाना, कर्जा कम करना और फ्यूचर ग्रोथ के लिए इन्वेस्ट करना। ओके, अब आते हैं सबसे क्रिटिकल पॉइंट पर, वैल्यूएशन। मतलब कंपनी जिस प्राइस पर अपने शेयर्स बेच रही है, क्या वो सही है? क्या आईपीओ फेयर प्राइस पर है या महंगा है? लेट्स फाइंड आउट। वैल्यूएशन को चेक करने का एक पॉपुलर तरीका है पीई रेशियो, प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो। इसको बिल्कुल सिंपल रखते हैं। ये बताता है कि कंपनी की कमाई के हर 1 रुपए के लिए मार्केट कितना पैसा देने को तैयार है। इससे हम कंपनी को उसके कॉम्पिटिटर्स से कंपेयर कर सकते हैं। तो मनीलाम इंडस्ट्रीज का जो पोस्ट आईपीओ पीई निकल के आ रहा है वो है करीब 23.8x। अब अगर इसको इंडस्ट्री की दूसरी कंपनी से कंपेयर किया जाए तो ये एक ठीक ठाक या कह सकते हैं मिड रेंज वैल्यूएशन लग रहा है। ऐसा नहीं है कि बहुत सस्ता है पर बहुत ज्यादा महंगा भी नहीं है। इट्स समवेयर इन द मिडल। तो हमने बिजनेस देख लिया, फाइनेंशियल्स देख लिए, वैल्यूएशन भी समझ लिया। अब इस सब इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर एक इन्वेस्टर को क्या सोचना चाहिए? देखिए, आखिर में डिसीजन हर इन्वेस्टर के अपने गोल्स और रिस्क लेने की क्षमता पर ही डिपेंड करता है। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं तो सवाल यह है कि क्या डेकोरेटिव इंटीरियर सेक्टर की ग्रोथ स्टोरी पर भरोसा है? कंपनी के फाइनेंशियल्स इंप्रूव हो रहे हैं, मार्केट रीच भी अच्छी है, ये सब लॉन्ग टर्म के लिए पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। दूसरी तरफ अगर शॉर्ट टर्म गेन्स की उम्मीद है तो एक चीज़ हमेशा याद रखनी चाहिए, एसएमई आईपीओज काफ़ी वॉलेटाइल होते हैं। लिस्टिंग गेन्स मिलेंगे या नहीं ये पूरी तरह मार्केट के मूड पर डिपेंड करता है। इसकी कोई गारंटी नहीं होती, इसलिए एलोकेशन हमेशा कंजर्वेटिव रखना और अपनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी को जानना बहुत ज़रूरी है। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है, क्या मनीलाम इंडस्ट्रीज एक लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डर बनने का पोटेंशियल रखती है या ये सिर्फ एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है? इसका जवाब जाहिर है हर किसी को अपनी रिसर्च और अपने फाइनेंशियल गोल्स के आधार पर ही ढूंढना होगा।